नमस्कार दोस्तों। भारत के संबंध जिस तरह से नेपाल के साथ है शायद ही किसी और देश के साथ होंगे। एक दूसरे देश के अंदर नागरिक इजीली एक दूसरे देश के अंदर विजिट कर सकते हैं बिना किसी वीजा के, सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड के साथ। ना ही एक दूसरे के नागरिक एक दूसरे देश के अंदर रह सकते हैं बल्कि एक दूसरे के सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। परिस्थितियां तो यहां तक हैं कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भारतीय सेना के अंदर एक गोरखा रेजिमेंट है जिसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है वो नेपाल से ही होती है। नेपाल के जो गोरखा लोग हैं वो भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और जिस देश के लोग भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं अब उसी देश के साथ सीमाओं का विवाद है। चलिए जानते हैं कि ये विवाद क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से यहां से कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे एसएससी और हरियाणा एग्जाम के लिए। चलिए जानते हैं। जो शुरुआत होती है इस पूरी कहानी की वो होती है नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली जी, वो एक पॉलिटिकल मैप जारी करते हैं नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर वो एक लैंडमास है जिसको अपने मैप के अंदर दिखाते हैं जो एक्चुअली में भारत के कंट्रोल के अंदर है। अब यहीं से भारत और नेपाल का विवाद शुरू हो जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भारत ने कुछ किलोमीटर लंबी एक रोड बनाई थी लीपू लेक पास तक और यहीं से एक टोटल विवाद बना। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं, एक मैप के आधार पर समझते हैं इस पूरी कहानी को। ये भारत का मैप है। और यहां पे नेपाल। इस पूरे इशू की शुरुआत काफी टाइम पुराने से होती है जब नेपाल के अंदर किंगडम ऑफ गोरखा चल रहा था। किंगडम ऑफ और भारत के अंदर ब्रिटिश रूल था उस समय पे। तो जो गोरखा किंगडम है वो काफी ब्रेव थे, काफी बहादुरी से लड़ते थे। तो उन्होंने जो भारत का हिस्सा है उसको ऑक्यूपाई किया, एक छोटा सा हिस्सा जिसको बोला जाता है कुमायूं। कुमायूं का हिस्सा ऑक्यूपाई किया और उसके बाद थोड़ा और आगे का हिस्सा ऑक्यूपाई किया जिसको बोला जाता है गढ़वा। इन दोनों को मिलाकर के उत्तराखंड राज्य बन जाता है भारत का। गोरखे और आगे तक लड़े और नीचे जो हिस्सा है तराई का उसको भी ऑक्यूपाई किया और साइड में जहां पे सिक्किम स्टेट है आज हमारी उसको भी ऑक्यूपाई किया। तो ये जो हिस्सा है ये किंगडम ऑफ गोरखा के पास चला गया ब्रिटिश रूल के टाइम पे। उस समय में ब्रिटिशर्स ने वॉर किया किंगडम ऑफ गोरखा के साथ जिसको बोला जाता है 1814 टू 1816 एंग्लो नेपाल वॉर। एंग्लो नेपाल वॉर से क्या रिजल्ट निकल के आया? ब्रिटिशर्स इस वॉर को जीतते हैं और नेपाल की जो किंगडम ऑफ गोरखा है उनको कुछ कंडीशंस को एग्री करना पड़ता है जिससे संबंधित एक ट्रीटी साइन होती है 1816 के अंदर सुगौली की संधि। सुगौली की संधि दोनों देशों के बीच में साइन होती है। सुगौली कहां पे है? चंपारण, बिहार। अब इस संधि के अंदर क्या डिसीजन आया? सबसे पहले तो कहा गया जो किंगडम ऑफ गोरखा थी उनको कहा कि जो गढ़वाल का इलाका है उसको भी छोड़ा जाए, जो कुमायूं का इलाका है उसको भी वापस छोड़ा जाए और तराइन का और सिक्किम का इलाका है उन सभी को भारत को वापस किया जाए। इस समय पे नेपाल ने जो सीमाएं हैं वो पहुंचा दी थी सतलुज नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक। जो नेपाल की सीमाएं बनी सतलुज से तीस्ता नदी तक बनी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर इनको डिक्रीज कर दिया और नेपाल की जो एक्चुअल सीमाएं हैं आज वो दोनों लिमिटेड कर दी। जो पश्चिमी सीमा दिखाई थी वो दिखाई गई महाकाली नदी से और जो पूर्वी सीमा दिखाई गई वो दिखाई गई मेची नदी से। आज भी नेपाल इन्हीं सीमाओं पर निर्धारित है और इन्हीं सीमा को लेकर के नेपाल आगे बढ़ रहा है। तो विवाद कहां से शुरू होता है? विवाद शुरू होता है महाकाली नदी की उत्पत्ति से। चलिए देखते हैं उस पोर्शन को भी। अब वहां की परिस्थितियां कैसी हैं? देखिए ये नेपाल है, वेस्टर्न से तो
मेची रिवर इजीली निकल के जा रही है, यहां से मेची रिवर फ्लो करती है, कोई इशू नहीं है बॉर्डर के बीच में। यहां से महाकाली नदी फ्लो करती है इस तरह से, यहां से भी कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। बॉर्डर डिस्प्यूट कहां होता है? ओरिजिन से। जो महाकाली नदी की उत्पत्ति है वो 3 स्थानों से हो रही है, 3 अलग अलग स्थान हैं, जिसके अंदर इसको बोला जाता है लिम्पियाधुरा, काला पानी, ये काला पानी का इलाका है, और ये है लीपू लेक का इलाका। और जो भारत सरकार है उन्होंने लीपू लेक तक एक रोड का निर्माण किया है, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सेना के अधीन जितनी भी सीमाओं पर जो रोड बनाई जाती है वो बीआरओ बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो इस हिस्से के अंदर जो सीमाएं हैं वो एक्चुअली में ये वाली जो रिवर है ये थोड़ी चौड़ी है, एक्चुअल रिवर यही है काली नदी। और 1816 के अंदर ब्रिटिशर्स ने इसी सीमा को निर्धारित किया था। जब नेपाल जो दावा कर रहा है वो कहता है कि जो वेस्टर्न वाली रिवर है वहां तक नेपाल की सीमाएं हैं, और जो भारत दावा कर रहा है, भारत कर रहा है कि जो ईस्टर्न वाली रिवर है ये वाली, यहां तक नेपाल की सीमा है, यानी कि इससे जो इधर वाला इलाका है वो भारत का है। तो अल्टीमेटली जो डिस्प्यूट है इस 300 किलोमीटर के क्षेत्रफल के एरिया के ऊपर है। अब इस एरिया के काफी मायने हैं। वैसे तो पॉलिटिकली ये काफी मैटर करता है, स्ट्रेटेजिकली यहां से चाइना के साथ डायरेक्टली लिंक करना, और आने वाले समय में जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो चाइना की तरफ अपने ट्रूप्स को मूव ऑन करना काफी इजी रहता है यहां से, इस रास्ते से। तो हर तरीके से भारत को इसकी काफी एडवांटेज है। नेपाल भी इसके ऊपर अपना दावा कर रहा है। तो अल्टीमेटली 1816 के अंदर जो सीमा निर्धारित हुई थी वो वेस्टर्न वाली ही की थी ब्रिटिशर्स ने। लेकिन आने वाले समय में जब ब्रिटिशर्स को लगा कि उनको इस इलाके की काफी जरूरत है, तो उन्होंने 1860 में इस ईस्टर्न वाले को कन्वर्ट कर दिया। यानी कि ये चेंजमेंट जो किया था उसी सुगोली के टाइम पे, जिन ब्रिटिशर्स के साथ ये ट्रीटमेंट हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने ही इसको अपने टाइम पे चेंज कर लिया। 1860 के अंदर उन्होंने ईस्टर्न वाले को नेपाल की सीमा निर्धारित किया। तो उस समय पे जो किंगडम ऑफ गोरखा थे और जो मोनार्क थे, मोनार्की उस समय तक नेपाल के अंदर आई थी, तो नेपाल के मोनार्की ने इसके ऊपर कोई विवाद नहीं किया, वो एज इट इज चलता रहा उस समय से। उसके बाद भारत को आजादी मिली 1947 के अंदर, वहां तक भी नेपाल ने कभी कोई विवाद नहीं किया, वहां पे तब तक भी जो मोनार्की थी वो कंटिन्यू थी। उसके बाद नेपाल के अंदर 1990 के अंदर नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आती है, और नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आने के बाद भी यहाँ पे किसी तरह का विवाद नहीं आया। तो जो पहला विवाद देखने को मिला वो मिला 2015 के अंदर, जब भारत और नेपाल ने लिपुलेख ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की। तो इस समय पे नेपाल ने दोनों ही देशों से अपना विरोध जताया और कहा कि ये जो लैंडमास है जिसके अंदर वो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ये नेपाल का हिस्सा है। तो 2015 के बाद अब 2020 के अंदर परिस्थितियां काफी विपरीत हो गई इस समय पे, और इस समय पे नेपाल ने कई तरह की जो स्टेटमेंट है वो भारत के विरुद्ध दी है। इवन कि नेपाल ने तो ये तक कहा है कि भारत का जो कोरोना वायरस है वो चाइना वाले कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। तो इस तरह की परिस्थितियों में काफी एक दूसरे से हेट स्पीच देखने को मिली, पब्लिक के अंदर भी काफी हेट स्पीच थी, लोग एक दूसरे देश के लोगों को गालियां दे रहे थे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली हैं एट द एंड। और जो नेपाल के अंदर अभी इस तरह की परिस्थितियां बनने का मुख्य रीजन क्या है? नेपाल के अंदर जो इस समय पे चल रही है सरकार, वो चल रही है केपी शर्मा ओली। अब जो केपी शर्मा ओली है एक कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं और नेपाल के अंदर भी कम्युनिज्म जोरों पे है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है कि जो कम्युनिस्ट है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं एक कम्युनिस्ट कंट्री की, और उन्हीं की सपोर्ट के बिहाफ पे भारत के अगेंस्ट इस तरह का प्रोपोगेंडा शुरू किया जा रहा है। लेकिन जो दोनों ही देशों की दलीलें हैं, नेपाल अपनी दलीलें दे रहा है। नेपाल का कहना है कि इससे पहले तो नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं था, 1990 से पहले तो यहाँ पे मोनार्की चल रही थी, और उससे पहले गोरखा किंगडम था। तो हमें तो आजादी अभी मिली है और इस आजादी के बाद ही हम लोग डिमांड करेंगे। और भारत यहाँ पे अपनी अलग दलीलें पेश कर रहा है। भारत का कहना है
कि ये जो चेंजमेंट है, सुगोली की संधि में जो चेंजमेंट हुई है या नहीं हुई है, जो हमें ब्रिटिशर्स से प्रोवाइड हुआ था हम सिर्फ उसे लेके चल रहे हैं, उससे ज्यादा हमने लैंड एक्वायर कभी भी नहीं किया है नेपाल के अंदर। और दूसरी बात, भारत एक तरफ देता है कि डेमोक्रेसी तो आपके पास 1990 से है, और उसके 15 साल बाद विवाद कैसे सामने आता है। और भारत जब 1947 से डेमोक्रेटिक कंट्री था, 1947 से लेकर के 1990 तक भी किसी तरह का विवाद नहीं सामने आता। तो दोनों ही देश अपनी तरफ दे रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पे भारत अपनी जगह ज्यादा सही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक भारतीय हूं और भारतीय मूल का होने की वजह से मैं इस बात को कह रहा हूं। इसका सिर्फ मैं इतना ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले जो सीमाएं थी वो सभी देशों की सीमाएं काफी अलग थी। अलग अलग सीमाओं के होने की वजह से अगर आज के समय में अगर उन सीमाओं को मांग लिया जाएगा तो बहुत डिफिकल्टीज हो जाएंगे। 1947 से पहले तो पाकिस्तान की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, तो अब भारत अगर पाकिस्तान को वापस मिलाने की बात करेगा तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर हम बात करें जर्मन की, तो जर्मन अगर फ्रांस की जो आधा देश है उसको वापस मांगने की कोशिश करे तो पूरा वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। तो हमें लगता है कि जो सीमाएं जहां तक हैं वो वहीं निर्धारित रहनी चाहिए। हमारा ध्यान यहाँ पे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। जो एक कंपटीशन के एस्पिरेंट हैं उनको देखना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं, करंट का एक पर्टिकुलर टॉपिक बनता है और फैक्चुअल क्वेश्चंस उसी बात के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। जैसे अब नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया तो क्वेश्चन आ जाएंगे, यहीं से पॉलिटिकल क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी पार्टी से हैं, कब वहां पे इलेक्शन हुआ था, किस तरह से बनी थी सरकार। और ज्योग्राफिकल क्वेश्चन आप लोगों के क्या बनते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना भाई, 1816 की सुगोली की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंग्लो नेपोलियन वॉर 1814 से 1816 के बीच में। सुगोली कहां पर है? चंपारण, बिहार के अंदर। कौन सी दो नदी नेपाल और भारत की सीमाओं को निर्धारित करती है? तो वेस्टर्न में करती है महाकाली नदी और ईस्टर्न में करती है मेची नदी। ठीक है, चलिए यहीं तक इस टॉपिक के अंदर पर्टिकुलर था। अगर इस तरह की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है या आप चाहते हैं हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे कि वीडियो किस तरह से बनी है, और चाहते हैं कि हम आगे फिर एक वीडियो और इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो अभी चल रहा है रिसेंटली उसके ऊपर बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए धन्यवाद।